अनुज वधु भगनी, भगनी यानी बहन, सुत नारी स्वयं के पुत्र की पत्नी और कन्या। राम जी बोले इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं है। तुम तो अपनी भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया इसलिए मारा। तो महाराज बाली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले महाराज मैं बानर जाति से उत्पन्न हूं, बानर जाति से उत्पन्न हूं, मैं तो पशु हूं। मुझे तो ये पता ही नहीं कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा कौन किससे क्या रिश्ता है, मुझे ये कुछ पता नहीं क्योंकि मैं पशु हूं। तो महाराज राम जी बोले आप कहो तो तुम्हें प्राण दान दे दें। राम जी ने कहा प्राण दान दे दें। तब बाली बोला नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम फिर आवत नहीं। तपस्या करते करते ऋषि मर जाते हैं, अंत समय प्रभु आप नहीं आते हैं। महाराज मुझे प्राण दान नहीं चाहिए। तब राम जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगली बार आप भी मुझे ऐसे मारना। महाराज सुग्रीव ने जाकर महाराज हनुमान जी से मित्रता कराई। हनुमान जी श्री राम जी के शिष्य हुए और हनुमान जी तो ऐसे कृपालु देवता हैं कि किसी युग में, जैसे त्रेता में श्री राम का जन्म हुआ, राम का राज्य रहा, द्वापर में श्री कृष्ण का राज्य रहा, और हनुमान जी तो ऐसे देवता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में प्रताप श्री हनुमान जी महाराज का है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसिया रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तारी माला, बजरंग बाला फेर तारी माला, बजरंग बाला फेरू तारी माला, रे मन बसियो रे राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे।
महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। हनुमान जी तो ऐसे देवता हैं, बड़े पराक्रमी देवता हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी मेला देखने के लिए गए और मेला में सेठानी जी कहीं खो गई। सेठानी जी जब खो गई तो सेठ जी ने बहुत अनाउंस करवाया, लेकिन महाराज सेठानी नहीं मिली। तब वहीं पर एक मंदिर था मेले में, राम जी का एक मंदिर था, हनुमान जी का। तो राम जी के मंदिर में सेठ जी पहुंच गए। बोले महाराज, पुजारी जी से कहा महाराज जी मेला देखने आया था पत्नी सहित, और मेरी पत्नी न जाने कहां खो गई। राम जी के पुजारी जी ने कहा कि ऐसा करो सेठ जी, आप बढ़िया देसी घी के लड्डू लेकर आओ और भगवान को प्रसाद लगवाओ, तो आपकी पत्नी जरूर मिल जाएगी। सेठ जी ने कहा मिल जाएगी? बोले हाँ जरूर मिलेगी। तो महाराज सेठ जी गए और बढ़िया देसी घी के लड्डू लेकर आ रहे थे। रास्ते में कि बीच में हनुमान जी का मंदिर था। महाराज जब हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी ने देखा कि अरे ये देसी घी के लड्डू की खुशबू आ रही है, कहाँ लेके जा रहे सेठ जी? बुला लिया हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी ने। बोले भैया सेठ जी कहाँ ये लड्डू लेके जा रहे हो? बोले, उन्होंने बताया कि पुजारी जी ने कहा है, राम जी के पुजारी जी ने, कि आप लड्डू चढ़ाओगे तो पत्नी मिल जाएगी। पुजारी जी बोले राम जी स्वयं अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए, उनकी पत्नी को ढूंढने के लिए हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी। आपकी पत्नी को कैसे ढूंढ पाएंगे बताइए? आपको जो लड्डू चढ़ाना है तो यहाँ चढ़ाइए, हनुमान जी के यहाँ, ये आपकी पत्नी को ढूंढेंगे। महाराज जी सेठ जी बोले ये तो सही बात कह रहे हैं आप। तुरंत जैसे ही हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी ने वो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए और सेठ जी से कहा जाओ परिक्रमा करिए। जैसे ही परिक्रमा करने के लिए गए हनुमान जी की, तो परिक्रमा में ही सेठानी जी मिल गई। सेठ जी बोले कहाँ? मैंने तो इतना ढूंढा, तुम कहाँ थी? बोले मैंने कहा मेला देखने आए थे, चलो हनुमान जी के दर्शन भी करते जाएं। तो महाराज वहीं पर परिक्रमा में मिल गई। हनुमान जी महाराज बड़े कृपालु देवता हैं। महाराज हनुमान जी महाराज बहुत से राम जी के साथ में वानर हो गए। सभी से कहा गया कि जाओ लंका, कौन जाएगा? सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। किसी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता हूं। किसी ने कहा कि मैं आधे दूर तक जा सकता हूं। जामवंत जी बहुत ताकतवर थे राम जी की सेना में। महाराज राम जी से स्वयं कहा था जामवंत जी ने कि मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है, मुझे युद्ध करना है। राम जी बोले तुम्हारे जैसा योद्धा इस युग में ही नहीं है, द्वापर में तुम युद्ध हम ही से करना। महाराज लक्ष्मण जी को अपने बल का स्वयं पता नहीं कि कितना बल है मेरे अंदर। महाराज हनुमान जी को स्वयं पता नहीं कि मेरे अंदर कितना बल है। राम लक्ष्मण वहीं पर खड़े हैं। हनुमान जी से जब कहा गया कि हनुमान जी महाराज कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज है जो तुमसे नहीं हो सकता है? हनुमान जी ने कहा क्या? बोले लंका जाना है, जानकी जी का पता लगाने के लिए। महाराज तुरंत मुद्रिका ली और हनुमान जी महाराज तुरंत जय श्री राम कहते हुए तुरंत उड़ गए। समुद्र के उस पार पहुंचे हनुमंत लाल जी महाराज जी और सीधे जाकर माता जानकी जी के पास पहुंच गए। मसक समान रूप कपिधर ही, मच्छर जैसा रूप धर लिया। और महाराज रास्ते में तो बहुत से विघ्न मिले हनुमान जी को। लंकिनी ने भी रोकना चाहा, कई लोगों ने रोका, लेकिन हनुमान जी राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर दूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। महाराज सीधे पहुंचे। जो राम कथा है वो संक्षिप्त में श्री सुखदेव जी ने सुनाई है, क्योंकि अभी कृष्ण कथा द्वापर में भी पहुंचना है। महाराज
लंका में पधारे श्री हनुमान जी महाराज, माता जानकी जी के दर्शन हुए उन्हें, और महाराज मुद्रिका समर्पित की जानकी जी को, और मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगाई। माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार के दी। राघवेंद्र हनुमान जी महाराज को जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, पूरी लंका में आग लगाई और हनुमान जी महाराज वहां से निकल पड़े। हनुमान जी के साथ में रावण ने बहुत सा कृत्य किया, पूंछ में आग लगाई, तब लंका में आग लगा दी, वो समुद्र में जाके डूब गए। फिर वहां से चले आए हनुमान जी महाराज जी। आपको चूड़ामणि की एक विशेषता बताते हैं। चूड़ामणि जो थी, चूड़ामणि की ये विशेषता थी कि जहां पर चूड़ामणि रहती थी वहां किसी की मृत्यु नहीं होती थी। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज जानकी जी वो चूड़ामणि यदि पहन के अयोध्या से ना जाती तो दशरथ जी का भी प्राणांत नहीं होता, और जानकी जी लंका से भी वो चूड़ामणि हनुमान जी को ना देती तो रावण भी नहीं मर सकता था। ये चूड़ामणि की विशेषता थी। चूड़ामणि जी आई कहां से? महाराज चूड़ामणि महारानी केकई ने जानकी जी को मुंह दिखाई में दी थी। जानकी जी को मुंह दिखाई में दी थी जब विवाह हुआ था, और केकई को भी इंद्राणी ने दी थी। बहुत लंबी कथा है। चूड़ामणि में ये विशेषता थी कि जहां वो रहती वहां किसी का वध नहीं होता था। महाराज इधर लाकर वो चूड़ामणि राघवेंद्र सरकार को समर्पित की। हनुमान जी महाराज ने, भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, सारी सेना को लेकर कूच किए, और महाराज पहुंचे वहां पर। विभीषण आया। जैसे ही विभीषण आया तो विभीषण को आते देखकर सेना ने कहा, भैया राम जी से, महाराज ये आपके हमारे शत्रु का भाई है, ये आ रहा है, महाराज इसके साथ क्या करना है? राम जी बोले जैसा तुम लोग चाहो वैसा करना है। बोले महाराज इसे बांधकर जेल खाने में बंद कर देते हैं, रावण का भाई है, इसे बांधकर रस्सियों से बांधकर जेल खाने में बंद कर देते हैं। राम जी बोले ठीक है ऐसी करेंगे। जैसे ही विभीषण आया और आके तुरंत राम जी के चरणों में लेट गया। जब लेट गया तो महाराज तुरंत राम जी ने अपने हाथों से उठाया, उसे गले से लगा लिया। जो सेना में और लोग थे साथ में, उन्होंने कहा राम जी आपने क्या किया? ये आप तो कह रहे थे कि इसको रस्सियों से बांधकर जेल में बंद कर देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैंने वही किया है जो आप लोग कह रहे थे कि इसे रस्सियों से बांधकर जेल में बंद कर दिया जाए। मैंने वही किया है। मैंने इसे प्रेम रूपी रस्सियों से बांधकर हृदय रूपी जेल खाने में बंद कर दिया है। ये अब कभी बाहर नहीं जा सकता है। महाराज विभीषण की शरणागति हुई। ये संसार रूपी रस्सियों से बांधकर संसार रूपी जेल खाने में बंद करते तो कभी न कभी तो बाहर आ जाता, लेकिन इसे प्रेम रूपी रस्सियों से बांधकर हृदय रूपी जेल खाने में बंद कर दिया। महाराज कभी बाहर नहीं आ सकता है। विभीषण की शरणागति की। महाराज विभीषण को अपनी शरण में लिया। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम का और रावण का बड़ा विभीषक युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम और रावण का युद्ध तो महाराज राम रावण जैसा ही था, बड़ा भीषण युद्ध था। महाराज रावण ने अपने पुत्र से कहा जाओ। पुत्र भी गया लड़ने के लिए, लेकिन पुत्र समझ गया मेघनाद, और उसने समझाया। रावण की पत्नी ने भी समझाया रावण को कि महाराज वो साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात नारायण हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जानकी जी को दे दो और उनकी शरणागति में चले जाओ। रावण की पत्नी ने भी समझाया और महाराज पुत्र ने भी समझाया। तो मालूम पुत्र ने जब कहा
कि वो साक्षात नारायण हैं, उनकी शरणागति कर लीजिए पिताजी। तो महाराज राम जी से रावण अपने पुत्र से बोला कि जाओ तुम चूड़ियां पहन लो और कमरे में बंद हो जाओ। ये राम और रावण का युद्ध है, मैं ही लड़ूंगा। महाराज मेघनाद बोला पिता की आज्ञा है, मर चाहे जाऊं लेकिन पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता हूं। मेघनाद गया और पिता की आज्ञा थी कि जाओ लड़ने के लिए, तुरंत उसका भी प्राणांत कर दिया, उद्धार किया भगवान ने, और राम और रावण का युद्ध हुआ। महाराज विभीषण जी ने बताया कि रावण का जब अंत समय था, आखिरी दिन था, तो महाराज उस आखिरी दिन रावण ने भी शिव जी की पूजा की और राम जी ने भी शिव जी की पूजा की। रावण ने स्तुति की थी क्या? जटाट भी गलत जल प्रवाह पवित्र स्थले, जो इस तांडव स्त्रोत है, ये इस स्त्रोत्र से पूजा की। और राम जी ने पूजा की किससे? नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। महाराज दोनों ने स्तुति की शिव जी की, लेकिन राम जी की स्तुति के जो शब्द हैं आप देखिए कितने सुंदर है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। और जो रावण की स्तुति का शब्द था वो बड़ा ही विचित्र शब्द था। जटाट भी गलत जल प्रवाह पवित्र स्थले गले बलभ लंबिताम भुजंग तुंग मालकाम डमट 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 निनाद। वो शब्द बड़े कठोर थे और महाराज शब्दों की ही प्रधान होते हैं। आखिरी समय विभीषण ने बताया कि रावण के तो नाभि में अमृत है, तो महाराज राम जी ने ऐसा बाण मारा कि रावण का भी उद्धार हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जानकी जी को लेकर आए और धीरे धीरे 14 वर्ष पूरे हुए। इधर राघवेंद्र सरकार अयोध्या धाम आए और अयोध्या धाम आकर महाराज अयोध्या धाम आकर उनका राज तिलक हुआ और राम जी ने अयोध्या में वास किया और राज्य संभाला। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राधे श्याम। राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार प्रभु। सदा भगतन पे ध्यान करे। करुणा महान सदा भगतन पे ध्यान। दुख हरे बारंबार दुख हरे बारंबार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार। जहाँ सोहे गिरिराज बने भगतन के काज। जहाँ सोहे गिरिराज बने भगतन के काज। हरि हरि रूप अपरंपार। हरि रूप अपरंपार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम ने दिया। राधा करुणा की धार।
राधा माधव की बहार प्रभु प्रेम नदिया राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम नदिया राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम नदिया राधा करुणा की धार प्रभु प्रेम नदिया राधा करुणा की धार। महाराज परीक्षित जी को बहुत आनंद आया श्री राम कथा सुनने में। श्री सुखदेव जी के द्वारा परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्री राम का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि एक एक पहलू राम के चरित्र का ऐसा जीवन उपयोगी है कि महाराज जीवन को सार्थक बना देता है। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद ने जन्म लिया उसे चंद्रवंश कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र महाराज बुध और बुद्ध के ही पुत्र हुए महाराज पुरुरवा। ये चंद्रवंश है। पुरुरवा के पुत्र याति, इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जो है राजा रंती देव। चंद्रवंश के बड़े ही विचित्र राजा हैं राजा रंती देव। रंती देव राजा ऐसे तपस्वी राजा हैं महाराज, बड़े तपस्वी राजा हैं राजा रंती देव। जब राजा रंती देव का राज्य था पृथ्वी पर, उस समय सारी पृथ्वी में सूखा पड़ गया। रंती देव राजा की प्रजा भूखों मरने लगी। जब पानी नहीं बरसा तो भूखों मरने लगी। 12 वर्षों तक राजा रंती देव के राज्यकाल में पानी नहीं बरसा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से, राजन ऐसी परिस्थिति एक दिन आ गई राजा रंती देव के राज्य में कि महाराज राजा रंती देव के विशाल भंडारे में मात्र महाराज 250 ग्राम चावल, सब कुछ खत्म हो गया। महाराज सभी लोग तड़प रहे हैं, भूखों मर रहे हैं राजा रंती देव के राज्य में। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में कोई भूखा रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। महाराज राजा रंती देव ने वो चावल बनाए, 250 ग्राम जो भंडार में रखे थे, बनाकर जैसे प्रसाद लगाया तो महाराज रंती देव ने जैसे ही थाली परोसी कि सामने से कोई मंगाने आ गया, तो राजा रंती देव ने अपने सामने की थाली परोसी हुई उसे समर्पित कर दी। कोई प्रजा का व्यक्ति था, वो मंगाने आ गया। महाराज पत्नी जो थी राजा रंती देव की, वो देखने लगी उनकी ओर, लेकिन एक बार भी विचार नहीं किया राजा रंती देव ने। प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। इसके बाद में महाराज डाला, भगवान को प्रसाद लगाया और प्रसाद लगाकर जैसे पीना चाहे, इतने में तो महाराज एक चंडाल आ गया राजा रंती देव के यहाँ। उसके साथ में 2 कुत्ते बंधे हुए थे रस्सी से। चंडाल बोला, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूं और मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। महाराज एक बार भी विचार नहीं किया राजा रंती देव ने, और तुरंत अपने सामने का जल भी उस चंडाल को दे दिया और उस कुत्ते को दे दिया। और महाराज हाथ जोड़कर राजा रंती देव आकाश मार्ग की ओर देखा और कहा, हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। राजा रंती देव बोले, हे गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए,
मेरे मन में वैकुंठ जाने की बिल्कुल कामना नहीं है। मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा होने की कामना नहीं है। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं तो केवल एक ही वर चाहता हूं कि संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं, राजा रंतीदेव बोले, महाराज संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं, उन दुखी प्राणियों का दुख हमको दे दो। महाराज जी, और मेरे पास जितना भी सुख है वो दुखी प्राणियों को दे दो, ऐसा राजा रंतीदेव ने कहा। मेरी बस यही आकांक्षा है। महाराज जी, ये संसार है, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुख है कहां? कहीं नहीं है सुख। महाराज जी, राजा रंतीदेव ने कहा कि हे भगवान, मैं इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं मानता। बड़ी सुंदर बात कही राजा रंतीदेव ने कि मालिक इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। महाराज जी, जब इस प्रकार कहा राजा रंतीदेव ने, तो तुरंत महाराज 12 वर्षों से राजा रंतीदेव के राज्य में बरसात नहीं हुई थी। तुरंत तड़तड़ाकर बादल तड़कने लगे और बड़ी जोर से वर्षा होने लगी, क्योंकि वो चंडाल और वो कुत्ते कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान ही राजा रंतीदेव की परीक्षा लेने के लिए आए थे। सारी पृथ्वी राजा रंतीदेव की जलमग्न हो गई और सभी को सुख मिला। ऐसे ऐसे राजा हुए चंद्रवंश में। महाराज परमात्मा प्रसन्न हो गए। इन्हीं रंतीदेव के वंश में आगे जाके कुरुवंश हुआ, जो कौरवों का कहलाया। कौरवों पांडवों का वंश कुरुवंश। इसी में एक शाखा हुई पांचाल वंश की, जो मगध वंश की कहलाई। जरासंध मगध का राजा था। महाराज श्री याति जी महाराज थे। याति महाराज की सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था यदु महाराज। इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए, जिनका नाम है देवमीड़। इन्हीं देवमीड़ की 2 पत्नियां थीं। महाराज एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम अर्जन्य और दूसरे का नाम परजन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ जो सूरसेन कहलाया। अर्जन्य परजन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम 9 नंद कहते हैं। नंद बाबा 9 भाई थे। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी का बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचनायला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पातन्या, आनक, दुंदुभे। ये 7 पत्नियां थीं वसुदेव की। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी इसमें प्रमुख थी। महाराज ये 7 पत्नियां, सबसे छोटी देवकी दूसरे नंबर की पत्नी थी, जो रोहिणी। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुआ रोहिणी के। जब देवकी के 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के 1 पुत्र हुआ। तब देवकी का पहला पुत्र हुआ, जो बलराम कहलाया। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं। बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि कई भाई हैं बलराम। ये रोहिणी के ही पुत्र हैं।
सबसे छोटी महारानी देवकी के जब 8 पुत्र हुए राजन, 8 में सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान था। महाराज ये सारी कथा जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित बोले, महाराज आप जिस प्रकार आपने राम कथा सुनाने में कंजूसी की, इसी प्रकार आप कृष्ण कथा सुनाने में भी कंजूसी करने लगे। कृष्ण कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कैसे अवतार लिया, कैसे प्रभु का मंगलमय चरित्र है, मुझे विस्तार से सुनाइए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे हैं पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा है। परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। महाराज जी, परीक्षित जी ने जो कथा सुनी श्री सुखदेव जी के द्वारा, वो रात दिन 24 घंटे चलने वाली कथा थी, कभी विश्राम नहीं लेती थी। ना तो परीक्षित जी को भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, 24 घंटे कथा सुनते थे परीक्षित जी। महाराज इतना सुंदर विशेषण दिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, राजा परीक्षित को कथा सुनाई। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित पृथ्वी पर जब जब पाप ज्यादा बढ़ता है तब महाराज दुष्टों का संहार, दुष्टों का बोलबाला जब ज्यादा हो जाता है तो उनका संहार करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पर तब महाराज प्रभु विविध रूप धारण करके आते हैं। महाराज गाय का रूप धारण किया पृथ्वी माता ने, और पृथ्वी माता ने और देवताओं के पास जाकर बोली, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके बोली, इसी प्रकार के यदि पाप कर्म मेरे ऊपर होते रहे तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ऐसा पृथ्वी माता ने जाकर अपना भाव कहा देवताओं से। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं इस पृथ्वी पर। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से कुछ बातें कर लेता हूं, आप चिंता न करें, धैर्य धारण करें। महाराज ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे, वसुदेव जी की पत्नी देवकी होगी, और देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होकर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें, धैर्य धारण करें। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं, यशोदा जी के यहाँ परात पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में जन्म लेकर आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा देवताओं ने पृथ्वी माता से कहा। लेकिन देवताओं ने कहा कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है। देवता बोले, क्या हम लोगों को भी भगवान के घर अवतार लेकर चलना चाहिए? महाराज जी, मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की उग्रसेन ने, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन जी की पत्नी गर्भवती हुई। महाराज गर्भवती तो हो गई, लेकिन एक बार उसकी पत्नी सहेलियों के साथ में जब गर्भवती थी वन में गई। जब वन में गई तो वहां पर वन में एक दुर्मिल नाम के राक्षस की महाराज छाया पड़ गई। उग्रसेन की पत्नी के ऊपर उस समय बच्चा पेट में था, उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में था। वो राक्षस की जब नजर पड़ी तो वो
महाराज जब पुत्र हुआ तो वो राक्षस ही हो गया। उग्रसेन जी ने ब्राह्मणों को बुलाया कि मेरे घर पुत्र हुआ है, इसका आप भविष्य बताइए पंडित जी महाराज। पंडित जी ने कहा महाराज आपके घर में जो पुत्र हुआ ये आपके वंश को विनाश करके मानेगा, नष्ट कर देगा तुम्हारे वंश को, ऐसा पुत्र है जी। महाराज जब ऐसा ब्राह्मणों ने बताया तो तुरंत उग्रसेन जी ने क्या किया, लता पत्ताओं में लपेटकर उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। महाराज प्रवाहित कर दिया, लेकिन यमुना जी में तपस्या कर रहे थे वसुदेव जी। उसी समय वो लता पत्ताओं में लिपटा हुआ वो पुत्र आया और वसुदेव जी ने देखा सूरसेन जी तपस्या कर रहे थे। सूरसेन जी के मात्र एक पुत्र थे वसुदेव जी। सूरसेन जी ने देखा कि ये पुत्र लता पत्ताओं में लपटा हुआ आ रहा है, तो सूरसेन जी ने तुरंत वो पुत्र ले लिया और लेकर आए अपने घर के पास में, और उन्होंने कहा कि मेरे एक पुत्र था वसुदेव, भगवान ने दूसरा पुत्र भी दे दिया। महाराज सूरसेन जी के यहां वो पला वही कंस है। कंस सूरसेन जी के यहां पल रहा है। महाराज धीरे धीरे बड़ा हुआ कंस, उसे मालूम चला कि मैं तो उग्रसेन का पुत्र हूं। अर्धरात्रि को ही सूरसेन जी के यहां से वो भाग गए। कंस महाराज वहां से भाग गया और जाकर सीधा कहां पहुंचा, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महाराज उसने बहुत बड़ी तपस्या की भगवान शिव जी की। भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हो गए, तो उसने वरदान मांगा कि हे शिव जी मुझे वरदान दीजिए। तब शिव जी ने वरदान दिया और साथ में एक धनुष दिया, ये धनुष लेकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, लेकिन सुनो कंस, जो ये धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। महाराज धनुष लेकर आया कंस कैलाश पर्वत से, और आकर उसने क्या किया, यहां सारे मथुरा में आकर चढ़ाई कर दी और अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया। और अपनी सेना में अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया और मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी। महाराज कंस ने उग्रसेन जी को तो बंदी बना दिया, कारागार में डलवा दिया और ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे मथुरा में कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मणों का भोजन नहीं करवाएगा, आज के बाद में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। जिसे यज्ञ करना है तो वो कंसाय स्वाहा करके यज्ञ करे। महाराज ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया। उसी समय कंस के मन में एक ऐसी भावना जागी कि देवकी का विवाह कर दे तो कितना अच्छा होगा। देवकी का विवाह कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। कंस की स्वयं की बहन नहीं है देवकी। महाराज वसुदेव जी के साथ में कंस ने देवकी का विवाह किया, और विवाह करने के बाद में महाराज बहुत सा दान दहेज दिया। दान दहेज देने के बाद में स्वयं इतना प्रेम करता था देवकी से कंस, स्वयं उसकी विदा करने के लिए रथ में बिठाकर वसुदेव और देवकी को स्वयं चल दिया और स्वयं गया रथ में बिठाकर विदा करके हजारों दास दासियां बहुत सा दान दहेज दिया। महाराज रास्ते में चलते चलते आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। महाराज आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो तुरंत बदल गया कंस। अरे
मेरे काल को जन्म देगी ये देवकी। कहां विदा करने जा रहा था अपनी बहन की विदाई करने जा रहा था, लेकिन तुरंत रथ को रोका और रोक कर तुरंत रथ पर चढ़ गया और तुरंत देवकी के केसों को पकड़ लिया कंस ने और तलवार को निकालकर तुरंत जैसे ही मारना चाहा, कंस ने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका गर्भ कहां से आएगा। महाराज मारना चाहा, तुरंत वसुदेव जी ने पकड़ लिया। वसुदेव जी ने पकड़ लिया। महाराज पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा करे। वसुदेव जी बोले आपको देवकी के अष्टम गर्भ से 8वां गर्भ ही तुम्हारा काल होगा ना, उससे आपको कष्ट है ना, तो मैं वचन देता हूं महाराज कि जितने भी पुत्र होंगे वो लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन मारिए मत। और सुनिए, अभी इसका विवाह हुआ है और ये तो नारी है, नारी तो वैसे ही अवध्या होती है और विवाह के समय तो स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है और पुरुष नारायण का स्वरूप होता है। और महाराज तुम्हारे हाथों ऐसा हो जाए ये बहुत गलत है महाराज, जितने भी पुत्र होंगे मैं लाकर तुम्हें दूंगा, वसुदेव जी ने कहा। महाराज वसुदेव जी की बात को कंस ने समझा और माना, तुरंत देवकी और वसुदेव को ले गया और तुरंत कारागार में बंद कर दिया। हथकड़ियां बेड़ियां डलवा दी। हथकड़ियां बेड़ियां डलवाने के बाद में महाराज कंस ने का राज्य पूरे मथुरा पर धीरे धीरे महाराज पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, बड़ा सुंदर पुत्र था। तुरंत वसुदेव जी उसे लेकर चले आए राजा के पास। राजा कंस के पास जैसे ही कंस ने देखा महाराज, तो उसे देखकर कंस को दया आ गई। इतना सुंदर था, भांजा है मेरा। दया आ गई तो महाराज कंस ने उसे छोड़ दिया। बोले ले जाओ, इससे थोड़ी डर है, मुझे तो 8वें से डर है। महाराज छोड़ तो दिया, लेकिन नारद जी ने विचार किया कि यदि कंस इसी प्रकार छोड़ता रहेगा तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज तुरंत नारद जी आ गए कंस के पास। बोले महाराज आपने ये क्या किया, आपके पास वसुदेव पुत्र लेकर आए, आपने छोड़ दिया। बोले हाँ नारद, मुझे इससे थोड़ी कष्ट है, मुझे तो 8वें से कष्ट है। महाराज नारद जी बोले महाराज कंस, देवताओं की माया को नहीं समझ सकते हो तुम, देवताओं की लीला को नहीं समझ सकते हो। तुरंत कंस ने जमीन में 8 लाइनें निकाली और पहली लाइन से गिनवाया तो 8वीं, लास्ट वाली 8वीं हुई, और दूसरी लाइन से गिनती करवाई तो पहली वाली 8वीं हो गई। एक छोड़कर दूसरी से आप गिनती करोगे तो पहली वाली 8वीं। बोले ये देवताओं की लीला है कंस, पहली भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है। तुरंत जब महाराज नारद जी ने ऐसा कहा तो कंस ने तुरंत बुलाया कीर्तिमान को, पुत्र को, और उसको जमीन से पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। महाराज पहला मार दिया, दूसरा मार दिया और तीसरा मार दिया, चौथा, 5वां, महाराज 6वां भी मार दिया। 7वें में स्वयं बलराम जी आए। देवकी के गर्भ में ही बलराम जी आए। महाराज तुरंत भगवान नारायण ने अपनी माया को आदेश किया कि ये गर्भ जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दिया माया ने। और जब कंस ने पूछा भैया वो 7वां कहां है। महाराज जब से नारद जी आए थे बताने के लिए कि पहली भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है, तब कंस ने कहा कि वो कैसा है, कैसा होगा, थोड़ा पहचान तो बताइए। तब महाराज नारद जी ने कह दिया था कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा,
महाराज तब से इतना ज्यादा चिंतन बढ़ गया था, कंस का इतना ज्यादा चिंतन बढ़ गया था कि काली वस्तु कोई भी देखता तो तुरंत दौड़ पड़ता। अरे बोले भागो भागो, ये आ गया देवकी का 8वां काला काला। महाराज चिंतन कैसे भी हो, आप चिंतन को बढ़ाइए। कंस ने चिंतन को बढ़ाया ईर्ष्या से। आपकी कैसे सामर्थ्य है चिंतन बढ़ाने की, आप वैसा ही करें। महाराज जैसे ही 7वें को स्थापित कर दिया भगवान नारायण की माया ने और आदेश किया, देखो 7वां कहां गया, तब सैनिकों ने बताया कि वो तो मर गया। कंस बोला ठीक है, मुझे नहीं मारना पड़ा, अपने आप मर गया। 8वें में स्वयं श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर आ रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज जेल के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण 8वें देवकी के गर्भ से 8वें में आए और प्रकट हो गए वहां जेल के अंदर। जब जेल के अंदर प्रकट हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, महाराज पूरा जेल एक चमक गया, प्रकाशित हो गया पूरा जेल। जब प्रकाशित हो गया तो महाराज बड़ा आनंदित हुआ। देवकी वसुदेव ने लिए पैर आगे बढ़ाओगे तो अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज इधर वसुदेव जी से ऐसा सब कुछ कहा, इधर नंद बाबा गोकुल में वास करते हैं और मैया यशोदा 85 वर्ष की आयु हो गई यशोदा मैया की, लेकिन कोई भी पुत्र नहीं था यशोदा के, न नंद बाबा के। नंद बाबा और मैया यशोदा बहुत तपस्या किए। नंद बाबा और यशोदा ने बहुत तपस्या की। आपको बताएं नंद बाबा यशोदा को के पूर्व जन्म की कथा 2 मिनट की। पूर्व जन्म में मैया नंद बाबा द्रोण थे और मैया यशोदा धरा थी। धरा और द्रोण थे नंद बाबा यशोदा। तब उन्होंने महाराज बहुत तपस्या की उस जन्म में भी। द्रोण और धरा का ये नियम था कि जब तक संतों को ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देती थी तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती थी। और था कुछ नहीं उनके पास, भिक्षा मांग के लाते थे। एक दिन तो महाराज द्रोण महाराज निमंत्रण कर आए ब्राह्मणों का संतों का और घर में कुछ नहीं। संत आ गए, कई संत पधार गए और जब धरा से कहा कि लाओ भोजन, अंदर भोजन कुछ नहीं। संत बैठ गए भोजन करने के लिए। तब महाराज धरा ने कहा द्रोण से कि आप बिठारिए, मैं अभी भोजन लेके आती हूं। तुरंत धरा गई भिक्षा मांगने के लिए पूरे गांव में, कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। राजा के घर में पहुंची तो वहां दरवाजा बंद था। राजा के रानी जो थी वो रानी को कोढ़ हो गया था। वहां पर कोई चिकित्सक बैठा था, वैद्य। रानी को देखने के लिए वो वैद्य आया था। तब महाराज उस वैद्य ने कहा कि तुम्हारी पत्नी का कोढ़ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, कोई पतिव्रता स्त्री यदि अपना दाहिना स्तन काट के दे दे, उसका लेपन किया जाएगा इसके कोढ़ में, तो इसका सारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। ये बातें सब सुन रही थी धरा बाहर। सारे गांव में जब वो भिक्षा मांगने गई, कहीं नहीं मिला। तब राजा के घर में ये बातें सुन रही थी। तुरंत धरा ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं अपना स्तन देने के लिए तैयार हूं, मैं पतिव्रता हूं, आप जैसा चाहें मेरी परीक्षा ले सकते हैं। महाराज वैद्य ने और राजा ने परीक्षा भी ली। धरा ने अपना दाहिना स्तन काट के दिया और उस वैद्य ने उसको
उसका लेपन किया पीसकर राजा की पत्नी रानी के, तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। और इसने अपने उस स्तन में जब कटा तो खून निकला, कपड़े बांध लिए धरा ने। और महाराज धरा ने प्रार्थना की राजा से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले, मात्र मेरे घर में कुछ संत आए हैं भोजन के लिए, उनको भोजन के लिए भोजन दे दीजिए मात्र। धरा को भोजन लेकर आई राजा के घर और संत विराजमान थे। उसी समय जब संतों के सामने वो थाली लेकर झुकी भोजन परसने के लिए, थाली रख दी, उसके बाद भोजन परोसने के लिए जैसी झुकी तो महाराज उसके स्तन जो कटा हुआ था, कपड़े तो बंधे थे लेकिन कपड़े में से थोड़ा सा खून उस थाली में गिर गया। संतों का जो भोजन परस रही थी, जब थाली में भोजन गिर गया तो उसमें दुर्वासा ऋषि भी सम्मिलित थे उन संतों में। दुर्वासा जी ने देखा कि अरे ये क्या खून, क्या ये परस रही हो तुम। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी को क्रोध बहुत आता था। महाराज क्रोधित हो गए, ये सब क्या है, खून उठ के खड़े होने लगे। तब महाराज धरा ने प्रार्थना की, प्रभु मैंने भिक्षा मांगी लेकिन भिक्षा में आज कुछ नहीं मिला। तब राजा के घर में अपना स्तन बेच कर आई हूं और आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूं। ऐसे तपस्वी थे द्रोण और धरा, दूसरे जन्म में आकर यशोदा और नंद बाबा बने। प्यार से बोलो राधे राधे। 85 वर्ष की आयु में भी मैया यशोदा के कोई भी पुत्र नहीं। नंद बाबा की आयु थी 80 वर्ष और मैया की आयु थी 85 वर्ष। पहले महिलाएं ही की उम्र ही बड़ी हुआ करती थी। उसका भी कारण है कि कम से कम पति के सामने उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसे ही पहले हुआ करता था। महाराज मालूम चला कि धीरे धीरे मैया यशोदा के भी पुत्र होना है, तो मैया यशोदा की ननंद और नंद बाबा की बहन सुनंदा पहले से आ गई अपनी भाभी की सेवा करने के लिए। जब मालूम चला कि भाभी के पुत्र होने वाला है, संतान होने वाली है, तो महाराज पहले से ही ननंद पहुंच गई और नंद बाबा से सुनंदा ने कहा, बाबा भैया मैं सेवा करूंगी, लेकिन सुनो भैया यदि लाला होगा तो मैं 9 लखा हार लूंगी। ये नंद ने पहले से ही तय कर लिया अपने भाई से। महाराज पहले जब भाभियों के कोई ऐसे बच्चा होना होता था, कुछ होता था, तो नंद 2 महीने पहले ही बुला ली जाती थी और वो आ जाती थी। आज तो किसी को समय नहीं है। महाराज सुनंदा ने कहा कि भैया यदि लाला होगा तो 9 लखा हार लूंगी। नंद बाबा ने भी कह दिया ठीक है 9 लखा हार दूंगा मैं। महाराज आज इधर गोकुल में भी बड़ी खुशी है और नंद बाबा तो गौशाला में बैठे हुए हैं और माला जप कर रहे हैं, कब होगा कब होगा ऐसे माला जप रहे हैं। और महाराज इधर तो कन्हैया ने समझाया, बताया कि आप मुझे गोकुल में छोड़कर आओ, वहां से गोकुल में मुझे छोड़कर आओ, वहां से कन्या लेकर आओ, ऐसा बता दिया भगवान ने। और महाराज वसुदेव जी ने तुरंत सूपा में कन्हैया को रखा और जैसे ही कर्म किया आगे बढ़े, अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। और भादों की रात थी, अष्टमी तिथि के ठीक रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया भयो, अजब कमाल जायो देव की ने लाल देखो झेलन में। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काले झुकी रे अंधेरिया। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया भयो, अजब
अजब कमाल जायो देव कीन लाल देखो जैलन में भादों की रात कारी झोंके रे अंधेरिया। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जैलन के दरम्यान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जैलन के दरबार में। चार भुजा और रूप अनोखा ज्योति चंद समान हो। चार भुजा और रूप सलोना ज्योति चंद्र समान हो। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, नैना कमल समान हो। गले बैजंती माला कानन में मुंदरिया भाइयो अजब कमाल जायो देव कीन लाल देखो जैलन में भादों की रात कारी झुके रे अंधेरिया। बादों की रात काले झुकी रे अंधेरिया। जय हो में दोनों छाई खुशी अपार हो। करे स्तुति तेलु में दोनों छाई खुशी अपार हो। हाथ जोड़ कर बोली मैया ऐसो रूप निहार हो। हाथ जोड़ के बोली मैया ऐसो रूप निहार हो। रूप छिपा कर करो शिशुलीला, रूप छिपा कर करो शिशुलीला, रूप छिपा कर करो शिशुलीला। रूप छिपा कर करो शिशुलीला। ऐसो कहे उचार हो बालक बने हुए हैं कन्हैया भयो अजब कमाल जायो देव कीन लाल देखो जैलन में हाथों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। बादों की रात काले झुकी रे अंधेरिया।
द्वार हो। उड़ी हथकड़ी टूटी बेड़ी खुल गए जेल के द्वार हो। सोए मंत्री सब जेलन के सो गए पहरेदार हो। सोए मंत्री सब जेलन में सो गए पहरेदार हो। लाला को लेकर चलती है, लाला को लेकर चलती ने तुम्हारे श्री करतार हो। लाला को लेके चलो गोकुल की नगरिया भाइयो, अजब कमाल जायो तेरे की लाल को जेलन में भागो की रात पर झुके रे अंधरिया भाइयो, अजब कमाल जायो तेरे की लाल देखो जेलन में। भागो की रात कर झुके रे अंधेरिया, भागो की रात कर झुके रे अंधेरिया। भागो की रात देखो झुके रे अंधेरिया, भागो की रात देखो झुके रे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए आप लोग व्यवस्था ना बिगाड़ें। सब लोगों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर जाएं। ये रस्सी बांधी गई है जो उसके अंदर मत आएं। रस्सी आपकी मर्यादा के लिए ही बांधी गई है। उसका मतलब क्या हुआ? सब लोग आप यहाँ आ गए, सब लोग पीछे जाएं। सबको एक एक करके बुलाएंगे हम, आप चिंता क्यों करते हो? अपने स्थान पर पहुंचे। थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखें भैया। यहाँ कमलेश भैया यहाँ व्यवस्था बनवाइए, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ रखवाइए, एक कुर्सी इनके लिए रख दीजिए यहाँ किनारे पे कहीं। उधर जाइए रस्सी के उधर। देखिए वसुदेव जी लेकर चले गोकुल, और गोकुल में जाकर नंद बाबा के यहाँ लीजिए। बाद में फोटो बना लेना, थोड़ा सा कथा और है, और जब बधाई होंगी तब एक एक करके आप लोग आइए। थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखे, किनारे में बिछाइए। इनको बच्चों को पीछे करो। यहाँ भैया व्यवस्था बनाइए, पीछे करिए इनको। नीचे ऊपर इनको बैठना है साथ में। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर बैठाओ जिससे उनको चलेगा। ऐसा बैठाओ भैया, कुर्सी भी ना उतर। हाँ हाँ ऐसे तिरछी। लीजिए महाराज एक कुर्सी हटाइए यहाँ से। वसुदेव जी जब गोकुल पहुंचे लेकर, तो वहां पर नंद बाबा तो गौशाला में विराजमान थे, माला जप कर रहे थे। और महारानी यशोदा तो आज 8 बज गए सुबह के, लेकिन वो अपने कमरे में बंद हैं। वहां पर उनके बगल में रात्रि को ही जब वसुदेव जी पहुंचे, रास्ते में यमुना जी मिली। यमुना जी कंठ से आ गई। जब कन्हैया ने अपना पैर नीचे किया, यमुना ने जैसे ही कन्हैया का स्पर्श किया, नंद बाबा की घुटवन घुटवन हो गई। जिस समय वसुदेव जी लेकर गए उस समय बहुत जोर से बरसात हुई, बहुत जोर से बादल तड़के। महाराज अब तो गोकुल में कन्हैया को छोड़ा और वसुदेव जी वहां से कन्या को लेकर आए। और इधर आकर जैसे ही अंदर पहुंचे तो सारी गेट बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, और बेड़ियां हथकड़ियां सब कुछ डल गई। जैसे ही पुत्री आई तो रोने लग गई। जब माया आती है तो रोता है, रोने लग गई पुत्री। तुरंत कंस को मालूम हुआ कि अरे आ गया आठवा, आ गया देवकी का आठवा। तुरंत दौड़ा दौड़ा आया कंस और अपनी बहन के सूतिका गृह में घुस गया। जो कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई को बहन के सूतिका गृह में नहीं जाना चाहिए। कंस घुस गया। जब बहन वो बच्ची चिल्लाने लगी, रोने लगी महाराज, तब तुरंत कंस ने पैर पकड़ा और पैर पकड़कर जैसे ही पछाड़ना चाहा, ऊपर किया, तुरंत आकाश मार्ग में वो उड़ गई। और उड़कर आकाशवाणी हुई। उसने कहा कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तू ब्रज में जहां कहीं पैदा हो गया है।
अभी मत बांटिए बहन जी, रुकिए 2 मिनट, बधाई जब होगी तब बांटना ना। बधाई दी जाएगी, अभी कौन सी बधाई दे रहे हैं? शांति बना के रखें, शांति। आपको बताएं, शांति बना के रखिए। आपको एक कथा हम बताते हैं। महाराज 84 लाख जो योनियां हैं, उन योनियों में भगवान ने सबको सब कुछ दिया। सबसे पीछे खड़ा था मनुष्य, सबसे पीछे मनुष्य खड़ा था। जो जिस लायक था, जो पशु जिस लायक था पशु को दिया, पक्षी जिस लायक था पक्षी को दिया। सबसे पीछे मनुष्य खड़ा था। सबको देने के बाद में मनुष्य खड़ा ही रह गया। लक्ष्मी और नारायण देने के लिए खड़े बैठे थे। नारायण ने बुलाया उसको, आइए तुम भी लीजिए। मनुष्य बोला भगवान से, तुम मुझे दे नहीं पाओगे। भगवान बोले ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं दे पाएंगे?